अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं वर्जिन ग्रुप के बानी बरतानवी कारोबारी शख्सियत रिचर्ड ब्रैंसन के बारे में हैरान कुन मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। रिचर्ड ब्रैंसन दुनिया के अमीर तरीन अफराद में कैसे शामिल हुए और इनकी कामयाबी का राज क्या है। नाजरीन, अजीम नावल निगार पालो कोयलो का कहना है कि सिर्फ एक चीज ऐसी है जो ख्वाब के हुसूल को नामुमकिन बनाती है और वो है नाकामी का खौफ। नाकामी के खौफ में मुब्तला लोग जिंदगी में अपने अहदाफ, अपने पोटेंशियल से बहुत नीचे रखते हैं। वो हर सूरत में नाकामी से बचना चाहते हैं, वो शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें अपने हर ख्वाब से दस्तबरदार होना पड़े। लेकिन सर रिचर्ड ब्रैंसन ने अपने ख्वाबों से दस्तबरदार होना सीखा ही नहीं था। सर रिचर्ड चार्ल्स निकोलस ब्रैंसन एक बरतानवी कारोबारी शख्सियत और वर्जिन ग्रुप के बानी है, जिसके तहत 400 से ज्यादा कंपनियां दुनिया भर में मौजूद हैं और आमदन तकरीबन $5 मिलियन तक है। लेकिन सर रिचर्ड की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। हकीकत तो यही है कि अरबों खरबों रुपए का मालिक मुताले और हिसाब में कमजोर था। इन्हें हाई स्कूल से खारिज कर दिया गया था क्योंकि वो सारी जिंदगी पढ़ने लिखने से माजूर रहे। ये बड़ी अजीब सी बात थी कि एक डिसलेक्सिया शख्स पूरी दुनिया का मीडिया आइकन और खरबपति अवाम दोस्त इंसान के तौर पर पहली चॉइस में हरगिज नहीं होते। सर रिचर्ड अपनी दरख्शां शख्सियत और 59 साल की धूप में सुनहरी हो जाने वाले बालों के साथ 400 कंपनियों का मरूसी मालिक नहीं थे। इनकी पहली कारोबारी कोशिश एक तुलबा का रसाला थी जो इसने 16 बरस की उम्र में शुरू किया था। हैरत अंगेज बात ये थी कि इस रसाले ने बरतानिया के कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए कुछ मसाइल पैदा कर दिए थे। अपने रिसाले में वेनरल बीमारियों के इलाज और टोटके छापने के नतीजे में रिचर्ड जेल जाते जाते बचे। मगर ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ। इसकी वर्जिन रिकॉर्ड्स की दुकानों के खर्चों आमदन के दरमियानी मसाइल में फंसने की वजह से वो दोबारा सलाखों के पीछे जाते जाते भी बचे, क्योंकि इस बार टैक्स से फरार का मामला था। एक रात हवालात में गुजारने के बाद जब इन्होंने मुद्दई को 60,000 पाउंड की भारी रकम अदा की तो इसकी गुलू खलासी हुई। इस तजुर्बे का इन पर बड़ा असर हुआ और इन्होंने खुद से अहद किया कि वो आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से इन्हें जेल जाना पड़े और ना कोई इस किस्म का कारोबार जिससे इन्हें खिफत का सामना करना पड़े। ताहम इनकी पूरी जिंदगी में नाकामी का सफर भरपूर तरीके से जारी रहा। वर्जिन कोला के लिए इन्होंने टाइम स्क्वायर पर एक टैंक भी चलाया, फिर भी वर्जिन वाई, वर्जिन डिजिटल सब नाकाम हो गए और नाकामियों की फेरिस्त तवील होती चली गई। दर हकीकत ज्यादातर लोग जो रसाले फोर्ब्स की दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फेरिस्त में नजर आते हैं, इन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए रिस्क लेने पड़ते हैं, जिसका मतलब तकरीबन नाकामी होता है। हम बड़ी आसानी से अमीरों पर ये फिक्रे चुस्त करते हैं कि ये तो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, या ये गालबन खुफिया तंजीमें या दुनिया में तब्दीली लाने वाले माफिया के काम है वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के 100 अमीर तरीन अफराद में से 73 ने ये मुकाम अपनी मेहनत से हासिल किया। इस बात में कोई साजिश नहीं है, बल्कि ये एक नशरियात और इशारती इदारे ब्लूमबर्ग की पेश करदा हकीकत है। नाकामियां क्यों अहम है, बिजनेस की दुनिया के लोग इस बात को बखूबी समझते हैं। सर रिचर्ड ब्रैंसन के ख्याल में सरमायाकार इन कारोबारी कंपनियों में सरमाया लगाने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं जिन्होंने माजी में 2 या 3 नाकामियों का सामना किया हो। इन नाकामियों से पता चलता है कि लोग बाहिम्मत और हौसले वाले हैं और मुस्तकबिल में आर्जी रुकावटों का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। एक तहकीक के मुताबिक हर कामयाब बिजनेसमैन 3 दफा नाकाम होता है। इन नाकामियों के बाद वो एक कामयाब बिजनेस का मालिक बनता है। ब्रैंसन की जिंदगी का एक ही फलसफा था कि नाकामी से सीखें। अगर आप ताजर हैं और आपका पहला कारोबार कामयाब नहीं हुआ तो इस हल्के में खुश आमदीद कहा जाता है। यानी खुलासा कलाम ये था कि नाकामी बेहतरीन उस्ताद है। नाजरीन, सर रिचर्ड ब्रैंसन ने 2004 में वर्जिन गैलेक्टिक नामी कंपनी कायम की थी जो कमर्शियल बुनियादों पर खला में परवाज करवाएगी। इससे पहले कंपनी ने 2009 तक पहली मरतबा सियाहों को ऐसी परवाजों में ले जाने की पेशकश की थी जो जमीन के मदार में चक्कर लगाएंगे, लेकिन इसमें ताखीर हुई और 2014 में एक स्पेस क्राफ्ट के जानलेवा हादसे की वजह से ये मंसूबा मुकम्मल न हो सका। वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप डोम नामी क्राफ्ट कैलिफोर्निया के सहराई मोहावी में तजुर्बाती परवाज के दौरान गिरकर तबाह हो गया था, जिसके नतीजे में पायलट शदीद जख्मी और 52 पायलट हलाक हो गया। सेंचर को नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की टीम भी सहराई मोहावी पहुंची, जबकि वर्जिन ग्रुप के सरबराह सर रिचर्ड ब्रैंसन ने कहा कि वो यकीनी तौर पर इस हादसे के बारे में ये जानना चाहते हैं कि क्या गलत हुआ। इस हादसे में हलाक होने वाले पायलट का नाम माइकल एल्जबरी बताया गया है, जिनकी उम्र 39 साल थी। सर रिचर्ड ब्रैंसन ने मोहावी के फजाई और खलाई अड्डे पर जहां ये जहाज तैयार किया गया था बात करते हुए कहा कि किसी ने भी खलाई सफर में दरपेश खतरात का गलत अंदाजा नहीं लगाया था। सर रिचर्ड ब्रैंसन ने कहा कि ये हमारे तजुर्बाती पायलट्स का हक है कि हम जाने कि क्या गलत हुआ और जब हमें पता चलेगा अगर हम इस खामी को दूर कर सके तो हम उसे करेंगे, तो यकीनी बनाएंगे कि ये ख्वाब हकीकत का रूप धारे। इस साल के शुरू में वर्जिन गैलेक्टिक ने अपने नए खलाई जहाज की आवाज की रफ्तार से तेज तजुर्बाती परवाज कामयाबी से मुकम्मल की। 67 बरस के रिचर्ड ब्रैंसन ऐसी ही एक तजुर्बाती परवाज में खुद भी जाना चाहते हैं। BBC रेडियो 4 के एक प्रोग्राम में वो बता चुके हैं कि वो खला नूरदी की तरबियत हासिल कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि खला में जाने की कमर्शियल परवाजों की बहुत तलब है। ये हम पर मुनसिर है कि हम तलब के हिसाब से कितने खलाई जहाज बनाते हैं। इनका मध्य मुकाबल स्पेस एक्स एक ऐसे खलाई जहाज को मंजरे आम पर ला चुका है जो चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा। सर रिचर्ड का ये ऐलान इसके बाद सामने आया है। स्पेस एक्स का
ये मंसूबा 2023 के लिए है, जो 1972 के बाद चांद के गिर्द पहला इंसानी सफर होगा। सर रिचर्ड ब्रैंसन ने न्यूज वेबसाइट CNBC से बात करते हुए कहा कि हम महीनों के बजाय हफ्तों के अंदर खला में होंगे, उसके बाद बरसों नहीं बल्कि महीनों में मुझ समेत हम खला में होंगे। वर्जिन ग्रुप के मालिक का कहना है कि इसके बाद जल्दी आम मुसाफिरों को खला की सैर के लिए ले जाया जा सकेगा। सर रिचर्ड ब्रैंसन की खलाई कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक का कहना है कि वो अपने सैटेलाइट लॉन्चर की सलाहियत में इजाफा कर रही है। ये रॉकेट कंपनी की तरफ से मुजवजा सियाहती खलाई जहाज की तरह एक कैरियर जेट के नीचे से लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसका जाती कैरियर जेट होने से सैटेलाइट लॉन्चर की सलाहियत में भी बेहतरी आ सकती है। अब कंपनी का मकसद 120 किलो की जगह 200 किलो वजन को मदार में भेजना है। इसके अलावा 400 किलो का वजन छोटे मदारों में भेजा जा सकेगा। वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी कैलिफोर्निया में कायम अपनी फैक्ट्री में साल में 20 से 30 रॉकेट बनाना चाहती है। बरतानवी खलाई हुकाम चाहते हैं कि वर्जिन गैलेक्टिक बरतानिया से बाहर भी काम करे। वुज़रा इस दहाई के खत्म होने से पहले एक खलाई मरकज बनाने के लिए लाइसेंस जारी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ एक अमरीकी कंपनी ओराइन स्पेन ने ऐलान किया है कि वो 2021 तक खला में एक लग्जरी होटल खोलने जा रही हैं, जिसमें $95 लाख के अविस 12 दिन गुजारे जा सकेंगे। ओराइन स्पेस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ्रैंक बैंकर ने कंपनी की वेबसाइट पर एक बयान में कहा है कि हमें ये ऐलान करते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि पहले मदार में वाक़या हमारी कम्युनिटी आरवराक 2021 के आखिर में लॉन्च की जाएगी और हम सियाहों, खलाबाजों और खलाई साइंसदानों की मेजबानी कर सकेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि मार्केट की तलब के साथ साथ हम अपनी तुसीद जारी रखेंगे और बाद में खलाई अपार्टमेंट भी फरोख्त करेंगे। कंपनी का कहना है कि 2022 तक इनके खलाई होटल में 6 मेहमानों की गुंजाइश होगी और मेहमान अपना खाना खुद उगा सकेंगे। होटल में 12 रोजा क्याम के दौरान अमीर खलाई मेहमान जमीन से 320 किलोमीटर की बुलंदी पर क्याम करेंगे, जहाँ से वो रोजाना 16 बार सूरज को तुलू होता देख सकेंगे। ये खलाई होटल हर 90 मिनट में जमीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करेगा। मेहमानों को स्टेशन पर तेज रफ्तार इंटरनेट की सहूलत फराहम की जाएगी और वो अपने अजीजों के साथ वीडियो चैट कर सकेंगे। नाजरीन, अगर आप जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हैं तो नाकामियों से मत घबराएं। इन अजीम कामयाब लोगों की दास्तानों से सबक सीखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।